पार्टी की रही सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इनके देहांत के बाद भी इन्हें सम्मान नहीं दिया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया था जो इनके द्वारा बनाए गए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान के अब अपने स्वार्थ में आए दिन हवाई व खोखली बातें ही करते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले महान व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे भी इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है और यही स्थिति बीजेपी व अन्य और जातिवादी पार्टियों की भी हमें नज़र आती है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब इनके ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके बिहार प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं। और इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में व आपके बिहार प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही पूरे तौर से जिम्मेवार मानकर चलती है, जिसके कारण ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे आपका खुद का अपना बिहार प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये सभी विरोधी पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र
वे आपके राज्य सहित अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान ही नज़र आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है, और हमने अपनी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का हमने पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। हमने आप लोगों को मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश है आपका पड़ोसी प्रदेश है, आपके रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश में हैं। जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके पास खेती करने के लिए अपने ज़मीन नहीं थी, तो हमारी सरकार ने 3-3 एकड़ के पट्टे काट कर तो गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए हमने सरकारी ज़मीन फ्री दी है। तो और आप लोगों को मालूम है कि जब हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तो आप लोग एक नारा लगाते थे। जब पार्टी बनी थी तो सत्ता में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये नारा लगाते थे। और हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। जब 4 बार हम लोग सत्ता में आए, जो हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी ज़मीन लेकर हमने अपने लोगों में नहीं बांटी, बल्कि सरकार के पास जो ज़मीन सरकारी खेती करने के लिए खाली पड़ी थी उसके 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने वीकर सेक्शन के कमज़ोर तबके के लोगों को खेती करने के लिए फ्री में दिए हैं। और इतना ही नहीं, जो गरीब आवासहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, तो हमारी सरकार ने वह जो गरीब लोग थे उनको सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम समग्र विकास योजना व मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने उत्तर प्रदेश में जहाँ वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, कमज़ोर तबके के, उन देहातों और शहरों को काफ़ी हद तक विकसित किया है। जिनके पूर्व में रही सरकारों ने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत यदि गांव को विकसित किया, शहर को विकसित किया, तो दलितों और शोषितों की बस्तियों को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जब हमारी पार्टी पावर में आई तो हमने इन दोनों योजनाओं के तहत जिन बस्तियों को छोड़ दिया गया था उनको हमने हर मामले में डेवलप किया। वहाँ पे पक्के रास्ते बनाए, स्कूल बनाए,
और भी बहुत सी सुविधाएं दी, बिजली पानी फ्री हमने दिया, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं अपनी चारों हुकूमतों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं।